हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लूसेंट की पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और हमारी इस प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम राज्य भाषा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं यहां से आपको डीपली और कुछ काम की इंफॉर्मेशन भी बताने की कोशिश करूंगा जो परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है और आपको कम से कम जानकारी के लिए पता होना। राज्य भाषा डिस्कस कर रहे हैं हम, इंडियन पॉलिटी लूसेंट की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। हमारे लेक्चर्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें, जिससे हमारे को थोड़ा सा मदद या फायदा हो सके। सब्सक्राइबर थोड़े से कम है तो दोस्तों देखिए, राज्य भाषा हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 है दोस्तों, याद रखना है 17 है नंबर का भाग। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद, आर्टिकल कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 343 से शुरू होता है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। ये पूरे अनुच्छेद को मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना है। कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये सब जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, आपको थोड़ा सा इस लेक्चर से मदद मिलेगी। तो भाग 17, संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के राज्य भाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो हमको पढ़ना है राज्य भाषा क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, ये सब जानकारी हमको पता रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल जानकारी होती है जो परीक्षाओं में कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन सबको आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बस पूरा लेक्चर को देख लेना, मजा आ जाएगा आपको वीडियो में। तो देखिए, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 पहला अनुच्छेद में क्या लिखा है? तो पहले अनुच्छेद में लिखा है 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी। संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी। संघ, जो संघ है हमारा भारत राज्यों का संघ है, तो संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी, हिंदी। एवं लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी, देवनागरी लिपि। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भारत की राज्य भाषा क्या है? तो भारत की राज्य भाषा याद रखें हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा शब्द का संविधान में कोई, भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों है मैं आगे आपको बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना है। अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखें, भारत की राज्य भाषा हिंदी है और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि वाली को हमने राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। देवनागरी लिपि है, इतना याद रखो बस। अभी आगे बात करेंगे। देखिए अगला अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 344। 343 में क्या है आपको समझ में आ गया? 344 में क्या है इसको देख लो तो समझ में आएगा आपको। देखो दोस्तों 344 में क्या है? 344 में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो हम कह सकते हैं राज्य भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के लिए किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के लिए किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये याद रखें। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1955 में क्या किया? पहला राज्य भाषा आयोग का गठन कर दिया। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1955 में हुआ था पहला राज्य भाषा आयोग का गठन। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसके अध्यक्ष कौन थे? जी खरे की अध्यक्षता में ये नाम आ सकता है। प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो BG है, सॉरी गलत बता दिया, BG खरे की अध्यक्षता में, BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रपति ने किया था 1955 में। तो ये तारीख याद रखना है। पहले कौन थे ये भी याद रखना है, किसने किया था? राष्ट्रपति ने। कौन से अनुच्छेद के तहत? 344 के तहत। आगे समझ। इस आयोग ने अपने
इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था, तो अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1956 में, अगले ही साल दे दिए ये लोग, ऐसा ऐसा है, तो समझ में आ गया। तो इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो ये वाला फैक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ से किसी को? पहला 343 में क्या है और 44 में क्या है, इसके अलावा मैं अलग से पूरे अनुच्छेद बताऊंगा, अभी यहाँ इतना ध्यान दें। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से काम का और क्या है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची, हमने 8वीं अनुसूची पढ़े हैं जो भाषाओं से संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, प्राप्त है ना। निम्नलिखित भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, समझ में आ गया। 8वीं अनुसूची में देखो, मूल संविधान में जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी दोस्तों, उस टाइम पे 14 भाषाएं थी। फिर बाद में संविधान संशोधन करके और आगे जोड़ी गई है, तो अभी वर्तमान वाले संविधान में, हमारे संविधान में 22 भाषाएं शामिल है। तो ये 22 भाषाएं कहाँ बोली जाती है, ये सब आपको जानकारी के लिए होना। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल है। जब संविधान बन के तैयार हुआ था जब 14 थी। तो दोस्तों समझ में आ गया, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार की है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आसमिया भाषा। आसमिया भाषा, ये भाषा एक प्रकार की आसमिया भाषा। तो ये आसमिया भारत के असम भारत के असम प्रांत में बोली जाती है, यानी असम राज्य में बोली जाती है, याद रखना है ना। असम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है असमिया। यही भाषा को आसामी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, आसामी भाषा इसे ही बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है। असमिया या असमी भाषा जो है ये शामिल है। दूसरी बात करेंगे हम बांग्ला वेरी इंपॉर्टेंट भाषा है बांग्ला भाषा को बंगाली भाषा भी बोलते हैं, है ना। बांग्ला भाषा को बंगाली भाषा भी बोलते हैं। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बोली जाती है और भारत के पश्चिम बंगाल में यह भाषा बोली जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में त्रिपुरा, असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है बांग्ला के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्ला भाषा जो है भारत में दूसरे नंबर में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा है, दूसरे नंबर में। भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है मेरे दोस्तों? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी बोली जाती है भारत में, हिंदी कम से कम भारत में कितने करोड़ लोग तो बोलते हैं, 55 से 60, 55 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं दोस्तों। भारत में जो है 55 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो भारत की राज्य भाषा हिंदी है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। दूसरे नंबर में भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? दूसरे नंबर में भारत में सबसे ज्यादा बांग्ला, इसी को बंगाली भाषा बोलते हैं, इसी को बंगाली। दूसरे नंबर में सर्वाधिक बंगाली भाषा बोली जाती है मेरे दोस्तों, बंगाली भाषा बोली जाती है। कम से कम 9 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, 9 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, है ना। बंगाल की प्रमुख भाषा है ये। और पश्चिम बंगाल के राज्य में बोली जाती है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी है ये, बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी है। और यहां से इंपॉर्टेंट इतना ही है। दूसरे नंबर में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है पूछा जाएगा तो बंगाली या बांग्ला, है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? भारत में मराठी बोली जाती है दोस्तों, तीसरे नंबर में सर्वाधिक मराठी। कम से कम 8 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं, 8 करोड़ लोग। मराठी के बाद चौथे नंबर में कौन सी सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है? वो है तेलुगु भाषा बोली जाती है दोस्तों, चौथे नंबर की। कम से कम 5 तो आपको जानकारी के लिए पता होना। 5वें नंबर में सबसे ज्यादा तमिल बोली जाती है, 5वें नंबर में सबसे ज्यादा तमिल भाषा बोली जाती है। तो कितने लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली 5 भाषाओं में सबसे पहले हिंदी, दूसरे नंबर में है क्या? दूसरे नंबर में बंगाली, तीसरे नंबर में मराठी, चौथे नंबर में है तेलुगु और 5वें नंबर में तमिल। तो कम से कम 5 क्रम तो आप याद रखें, कभी पूछा जा सकता है, याद आ जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, दूसरे नंबर में बंगाली। अब बात करते हैं, हम तो बंगाली भाषा की बात कर रहे थे, तो बंगाली से मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां कहां बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, त्रिपुरा के कुछ इलाकों में, है ना। और नेपाल इधर उधर साइड बोली जाती है, बहुत सारी जगह थोड़ी बहुत। तो आपको याद रखना इतना बस, मेन याद रख लो पश्चिम बंगाल। अब बात करेंगे हम गुजराती की। तो गुजराती की बात की जाए अगर, तो गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, बस इतना याद रखो, यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है।
गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। हिंदी की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। हिंदी 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 जो है विश्व की प्रमुख भाषा है और भारत की एक राज्य भाषा है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है और भारत की एक राज्य भाषा है। हिंदी से अलग बाद में बताऊंगा मैं। कन्नड़ की बात करते हैं दोस्तों। कन्नड़ 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 भी शामिल है संविधान में। कन्नड़ कर्नाटक की प्रमुख बोले जाने वाली भाषा है। कर्नाटक की प्रमुख बोले जाने वाली भाषा है। कर्नाटक की प्रमुख बोले जाने वाली भाषा है। संविधान की 22 भाषाओं में शामिल है कन्नड़। तो याद रखना कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोलते हैं, इतना याद रख लो बस। यहां से बात करेंगे अब कश्मीरी की। कश्मीरी 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 कश्मीर में बोलते हैं। कश्मीर घाटी और चेनाब नदी घाटी में बोली जाती है ये। कश्मीर घाटी और चेनाब नदी घाटी जो है उधर साइड बोलते हैं, उधर के लोग दनादन। तो याद रखना है 2011 की जनगणना के हिसाब से 56 लाख लोग बोलते हैं कम से कम, देखा जाए तो। मलयालम की बात करेंगे तो मलयालम जो है केरल में बोले जाने वाली भाषा है। केरल में बोली जाती केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम है। और केरल के अलावा तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में भी बोली जाती है। मलयालम जो है वो केरल में तो बोलते ही बोलते हैं, लक्षद्वीप में भी बोलते हैं। एक बात याद रखना है, लक्षद्वीप में भी और पुद्दुचेरी में भी बोली जाती है। इतनी सारी जगह बोली जाती है मलयालम। मराठी की बात करते हैं अब। मराठी 8वें नंबर की, ये भी शामिल है। मराठी महाराष्ट्र प्रांत की एकलौती आधिकारिक भाषा है। महाराष्ट्र की है ना, तो महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठी, तो आप जानते ही हैं। मराठी से इतना ही याद रखो बस, ज़्यादा याद रखने का नहीं है। उड़िया है, उड़िया जो है ये उड़ीसा में बोली जाती है। ओडिया भी बोलते हैं इसको, ओडिया भाषा भी बोलते हैं उड़ीसा को। तो ओडिया जो है ये उड़ीसा में बोली जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबी जो है ये पंजाब प्रांत, भारत और पाकिस्तान के पंजाब, वहां बोली जाती है। सिख, मुसलमान और हिंदू सभी शामिल है ये बोलने वाले। उधर साइड सिख भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं और मुसलमान भी बोलते हैं। संस्कृत की बात करेंगे आप, संस्कृत भी शामिल है। संस्कृत देख लो, संस्कृत से क्या है। संस्कृत से इतना याद रखना है, ये आधुनिक भाषा जैसी संस्कृत जो है, संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है दोस्तों। संस्कृत जो है भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। हिंदू आर्य भाषा है ये। हिंद आर्य भाषा है। और थोड़ी देर बाद बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत के बारे में हम जान रहे थे। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदू आर्य भाषा है। हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा है। आधुनिक भाषाएं जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है दोस्तों। आदि भाषाएं सब इसी से उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत को तो आप जानते हैं। अब बात करेंगे हम सिंधी की, तो सिंधी भाषा देख लेते हैं। सिंधी भाषा क्या है? भारत के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। जैसे सिंध प्रांत में, जो सिंध प्रांत है वहां बोले जाने वाली भाषा ये है ना। सिंधी हिंदू समुदाय की मातृभाषा एक प्रकार की है। सिंधी हिंदू समुदाय की मातृभाषा है। गुजरात के कच्छ जिले में भी बोलते हैं ये, है ना। कच्छ भाषा भी बोलते हैं इसको। तो बस यहां से इतना ही। अगली भाषा बात करेंगे तमिल। तमिल भाषा जो है ये तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु एवं श्रीलंका में भी बोली जाती है दोस्तों। श्रीलंका में भी बोली जाती है। इसके अलावा सिंगापुर में भी कई जगह बोली जाती है भाषा। तो ये याद रखें बस। तमिल के बाद बात करेंगे तेलुगु की। तो तेलुगु भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा एक प्रकार की, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। कौन सी? तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु। बात करेंगे उर्दू की दोस्तों।
देखिए दोस्तों, बात करते हैं उर्दू की। तो उर्दू जो है, उर्दू भाषा हिंदी आर्य भाषा है एक प्रकार की। उर्दू हमारे भारत में बोली जाती है और पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा भी उर्दू है। और ये पाकिस्तान में बोली जाती है, भारत के उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, दिल्ली में ही बोलते हैं उर्दू, दिल्ली में ही बोलते हैं, तेलंगाना में भी उर्दू बोली जाती है, बिहार में ही बोलते हैं, है ना। तो ये सब है राज्य, यहाँ पे उर्दू बोलते हैं। उर्दू की बात करेंगे हम कोंकणी भाषा जो है ये गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। गोवा में बोली जाती है, स्पेशली गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कोंकणी है। कर्नाटक के उत्तरी भाग में ही बोली जाती है कुछ कुछ जगह, बस इतना याद रखें यहाँ से, है ना। तो आगे मणिपुरी भाषा जो है मणिपुर में बोली जाती है दोस्तों। मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा ऐसी जगह में बोली जाती है। उसके बाद बात करेंगे नेपाली की। तो नेपाली भाषा नेपाल की राष्ट्रभाषा है, उसके अलावा संविधान में भी शामिल है और हमारे भारत में भी कई जगह बोलते हैं ये नेपाली भाषा कई जगह बोली जाती है, जैसे कि बिहार तरफ हो गया, कुछ कुछ क्षेत्रों में, और जो नेपाल से लगे हुए राज्य हैं वहाँ बोली जाती है नेपाली भाषा। मैथिली इंपॉर्टेंट है। मैथिली बोली जाती है दोस्तों बिहार में और झारखंड में। बिहार, झारखंड और नेपाल का तराई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के भी उत्तर में बोली जाती है दोस्तों मैथिली, याद रखना है। उसके बाद संथाली इंपॉर्टेंट है। संथाली भाषा जो है ये असम में बोली जाती है, असम याद रखें। झारखंड इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा, बंगाल ऐसी जगह में बोली जाती है सिंथाली। अब बात करेंगे डोंगरी भाषा की। डोंगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोलते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये कश्मीर में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बोली जाती है डोंगरी, इतना याद रखो इससे बस। उसके बाद बात करेंगे बोडो की। बोडो को बोरो भी बोलते हैं, बोरो भाषा, है ना। तो ये जो असम की भाषा है ये स्पेशली असम में बोली जाती है और नेपाल में भी कुछ कुछ जगह में बोली जाती है ना। तो असम में बोली जाती है, कभी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये समझ में आ गया पूरी 22 भाषाएं शामिल है वर्तमान में। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितनी थी? 14 थी। अब कब कब कौन सी जोड़ी गई बाद में उसको हम पढ़ना है। तो देखिए नोट लिख रखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। और उसके अलावा ये सब भाषाएं किस क्षेत्र में बोली जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं वनडे एग्जामों में। तो ये नोट को ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक नोट लिख रखा है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, संविधान जब बन के तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। उस टाइम पे 14 भाषाएं शामिल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है ना। तो सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी कहाँ बोली जाती है? मैंने बता दिया था, सिंध प्रांत, जो पश्चिमी भारत है, सिंध प्रांत वहां बोली जाती है, और मध्य प्रदेश सिंध प्रांत के आजू बाजू है पश्चिमी भारत में भी और कुछ कुछ जगह बोली जाती है सिंधी भाषा है, याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ? तो 14 से 15 हो गई यहां पे। उसके बाद क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा चार भाषाएं को जोड़ी गई, नहीं 3 भाषा को जोड़ी गई। एक तो मणिपुरी को जोड़ी गई दोस्तों 8वीं अनुसूची में। मणिपुरी भाषा जो है ये मणिपुर में बोली जाती है। कोंकणी भाषा को जोड़ी गई। कोंकणी गोवा में बोली जाती है और महाराष्ट्र में, दक्षिणी महाराष्ट्र गोवा में बोली जाती है दोस्तों, है ना। कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कोंकणी है, ये याद रखें। एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक को जोड़ा गया तो 15 हो गई। उसके बाद फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 कौन सी है? 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जोड़ा गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 92वां संविधान यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, 92वां संविधान यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये चारों भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथिली कहां बोली जाती है? अगर आपको पूछा जाएगा मैथिली यूपी में बोली जाती है, बिहार में, लेकिन स्पेशल पूछा जाएगा कहां बोली जाएगी, तो मैथिली जो है वो यूपी की भाषा, यूपी में बोली जाती है। बात करेंगे सिंथाली की, तो सिंथाली जो भाषा ये झारखंड की भाषा है। कभी ऑप्शन में झारखंड रहेगा तो आपको झारखंड लगाना है। डोंगरी भाषा कहां की है दोस्तों? डोंगरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है।
कश्मीर में, तो याद रखना डोंगरी जोड़ी गई है, कश्मीर में बोली जाती है। एवं बोडो भाषा, बोडो, बोडो को बोरो भी बोलते हैं, बोरो, BORO, बोरो भाषा जो है ये असम में बोली जाती है दोस्तों, बोडो असम में। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये चार को जब आप जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगी, तो समझ में आ गया। सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर सिंधी जोड़ी गई, सिंधी कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो ये याद रखना, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 92वां संविधान संशोधन में 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, सिंथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में अनुसूची 8वीं में 22 भाषाएं शामिल है दोस्तों। पूरी 22 भाषाएं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कहां कौन सी बोली जाती है, क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी है। तो समझ में आ गया। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं राज्य की भाषा को। तो हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हम राज्य भाषा डिस्कस कर रहे हैं भाग 17। भाग 17 जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के राज्य भाषा के बारे में दिया हुआ है। तो हर एक अनुच्छेद को हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 343 की। तो 343, अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो याद रखना है दोस्तों, क्या हुआ था? हिंदी को 10 सितंबर 1949 को हमारी राज्य भाषा घोषित किया गया था। संविधान में हमारी राज्य भाषा घोषित किया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखना है आपको। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है फ्रेंड्स, याद रखें। और उसके अलावा परंतु 26 जनवरी 1965 को इसे लागू किया गया था। 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं समझ में आया, और 26 जनवरी 1965 को इसे लागू किया गया था। आगे डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 344 यानी 344। इसमें जो है राज्य भाषा आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के लिए राज्य भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के लिए किया जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। इसी में देखिए अनुच्छेद 344 344 का चौथे नंबर में बताया गया है कि राज्य भाषा आयोग के अतिरिक्त एक 30 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है 344 के 4 में क्या है दोस्तों? तो इसमें है आवश्यकता अनुसार संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। तो 30 संसदीय समिति का प्रावधान किया गया है, जो लोकसभा में 20 है और राज्यसभा में 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। जो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। इन सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होगा। इनका जो निर्वाचन कैसे होगा? इस सदस्यों का एकल संक्रमण मत प्रणाली से होगा। तो याद आ जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 345 की। 345 में बताया गया है राज्य का राज्य भाषा चुनने का अधिकार। जो राज्य होंगे, हर राज्य अपनी अपनी राज्य भाषा चुन सकेंगे, है ना। तो जैसे सब चुने हुए हैं, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है ना। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। तो ये अपने अपने स्टेट की भाषा चुनने का अधिकार देता है अनुच्छेद 345। बात करेंगे अनुच्छेद 346 की। 346 में बताया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राज्य भाषा होगी। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की भाषा होगी, और संघ की भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी के द्वारा भी ये अपना संचार कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अगला है 348। तो 348 का प्रावधान देखते हैं। जब तक संसद कोई भी कानून नहीं बनाती है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी संपर्क भाषा अंग्रेजी होगी। तब तक देखो कानून नहीं बनाएगी जब तक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। अंग्रेजी भाषा में भी होते हैं बहुत से कार्य, अभी भी होते हैं वर्तमान में, है ना। दूसरा देखो संसद या विधानमंडल, संसद हो गया, और विधानमंडल में पेश होने वाली सभी विधेयक
जितने भी विधेयक पेश होते हैं और संशोधन होते हैं और अध्यादेश जारी किया जाता है, ये सब की भाषा अंग्रेजी होगी। ये सब की भाषा अंग्रेजी होगी 348 अनुच्छेद 348 के अनुसार। समझ में आ गया? 348 में क्या लिखा हुआ है? 350 की बात करेंगे दोस्तों, तो 350 में बताया गया है लोक शिकायत की भाषा का प्रावधान किया गया है। अगर आपको कोई चीज की याचिका लगाना है तो उसकी भाषा के बारे में बताया है कि कौन सी भाषा में लगा सकते हैं। आप हिंदी में भी लगा सकते हैं, आप अंग्रेजी में लगा सकते हैं। तो याचिका की भाषा बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 350 में। उसके अलावा अनुच्छेद 350 का ए है। ए में क्या बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है शुरू की स्कूल में, प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो वहाँ की स्थानीय भाषा में दे, ना कि कोई और भाषा में। जो राज्यों की जैसी तो प्रारंभिक भाषा में दे सकती है शिक्षा, इसका बताया गया अनुच्छेद 350 का 1 में। अनुच्छेद 351 में देखिए, अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विस्तार करे। हिंदी भाषा का विस्तार करे तो हिंदी भाषा के प्रचार व उनके प्रचार एवं उनके विकास का सरकार का दायित्व। तो सरकार का दायित्व होगा कि आप अपनी भाषा का प्रचार करें, है ना, उसका प्रचार करें, उसको विकास करे, भाषा का विकास करे। यह सब सरकार का दायित्व है दोस्तों। तो समझ में आ गया? हमने अनुच्छेद पढ़े हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो अब ये पूरे अनुच्छेद आपको याद रख लेना है, कभी पूछे जा सकते हैं किसमें क्या लिख रखा है करके। समझ में आ गया दोस्तों? अब वापस चलते हैं अब लूसेंट में। देखो दोस्तों, आगे डिस्कस करेंगे राज्य की भाषा। तो संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए राज्य के प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकृत कर सकता है, हिंदी को अंगीकार कर सकता है, स्वीकार सकता है, अंगीकार कर सकता है। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जब तक के अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके एक उसका इस संविधान में प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया गया था। जैसा कि संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले वैसा किया गया था, उसी प्रकार अंग्रेजी का प्रयोग करता रहेगा, है ना। तो समझ में आ गया राज्य की भाषा में क्या किया गया है। यह अनुच्छेद 245 में लिख रखा है, वाली बात हमने पढ़ चुके हैं। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्र भाषा को अपनी राज्य भाषा का अंगीकार किया है। तो अपने अपने क्षेत्रों वाले लोगों ने अपनी अपनी भाषा को राज्य भाषा का अंगीकार किया है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम, आसाम में असमिया, बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में ओडिया, गुजरात में गुजराती के अतिरिक्त हिंदी भी बोलते हैं। गोवा में कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती भी बोली जाती है ना। और जम्मू कश्मीर में उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो है अंग्रेजी बोली जाती है दोस्तों। यानी अंग्रेजी वहां बोली भी जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है अंग्रेजी इन राज्यों की। पुद्दुचेरी में फ्रांसीसी बोली जाती है और त्रिपुरा में कोक बोरोक बोली जाती है। ये कोक बोरोक वहां की एक जासमा जनजाति द्वारा बोली जाती है दोस्तों। वहां की जनजाति का नाम भी है जासमा कोक बोरोक जनजाति, उनके द्वारा बोली जाती है। तो त्रिपुरा में बोली जाती है, मिजोरम में मिजो बोली जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाएं तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाषा 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उतनी बोली जाती है। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, तो ऐसा उचित नहीं है कि जिसमें उतनी उल्लेखित है उनमें से ही चुने, आप दूसरी भी चुन सकते हैं, ये बताया गया है। राज्यों के परस्पर संबंध में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंध में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि राज्य और इनके परस्पर संबंध में जो संघ में जो भाषा है हिंदी, उसी को ही परस्पर माना जाएगा। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करारते हैं कि उन राज्यों के बीच पात्रादि की राजभाषा हिंदी
भाषा होती है तो ऐसे पात्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 346 में लिख रखा है वाली बात यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में बताई गई है, जो मैंने आपको उधर साइड बता दिया था। कहाँ पे? इसके पहले बीच में उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विधानमंडल की भाषा के बारे में यहाँ बताया गया है। तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किया जाए, जब तक कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में ही होते हैं। जो कानून पारित होते हैं वो अंग्रेजी में ही पारित होते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? एक नोट लिख रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है सबसे पहले, है ना। तो संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया, ये बात याद रखना है आपको। संविधान के अधीन किसी भी यानी संविधान के अधीन भाषा को, कोई भी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राज्य भाषा के रूप में रखा गया है, केवल राज्य भाषा के रूप में रखा गया है। अर्थात भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत आप सुनते हैं राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, याद रखना है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, बल्कि यह बोल के बता दे रहा हूं सिर्फ, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिकता व जनमान्यता प्राप्त शब्द है। समझ में आ गया? है, राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिकता व जनमान्यता प्राप्त शब्द है मेरे दोस्तों। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी केवल भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी केवल भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है, जैसे कि 10 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली में बोली जाती है। 10 राज्यों में केवल हिंदी है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी बोली जाती है ना। और एक बात बता दूं आपको, राष्ट्रभाषा, जो राज्य भाषा हमने बोलते हैं राज्य भाषा का मतलब ही होता है सरकारी कामकाज की भाषा। राज्य भाषा जो होता है, राज्य भाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राज्य भाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा। वैसे ही राष्ट्रभाषा है, वैसे ही राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा जो है ये बहुसंख्यक कामकाज की भाषा है, बहुसंख्यक कामकाज की भाषा है। समझ में आ गया? बहुत आसान है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। इसमें हमने राज्य भाषा डिस्कस किए, अनुच्छेद याद रखना है आपको, भाग याद रखना है, और कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है मैंने बता दिया। ये वाला भी याद रखना है। यहाँ पे पहले अध्यक्ष कौन बने थे आयोग के, है ना, बीजी खरे। ये बीजी खरे का पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर, सॉरी खरे नहीं है, हाँ खरे ही है, बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे, बाल गंगाधर खरे। रुको मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे थे। ये राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे, है ना। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में यानी 7 जून 1955 की बात है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, है ना। तो अनुच्छेद 344 के परिपालन में 7 जून 1955 को एक राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। इतना याद रखना है। इस आयोग की पहली बैठक 17 जुलाई 1955 को संपन्न हुई थी। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों यहाँ से। और ये सब ये याद रखना है जो परीक्षा में 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया किस प्रांत में या किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये संविधान संशोधन याद रखना है, पहले जब बना था जब 14 थी, फिर ये 1 जुड़ी, फिर ये 3 जुड़ी, फिर ये जुड़ी, तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। राज्य भाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 345 के तहत, है ना, और ये 346 के तहत ये बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कोर्ट ओट की कौन सी भाषा होगी, और ये तो इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे इसके बाद वाला लेक्चर देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कमेंट करके बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार दोस्तों।